भैया एक बार इधर देखिए भैया। अरे रुके रुके एक बार पीछे पीछे। सजन भैया एक बार इधर देखते। बोले महाराज जी महाराज जी महाराज जी को बोलिए महाराज जी एक बार इधर देखिएगा। मैं अनुरूप श्री बनवारीलाल जी सोते, बोधी देवी, वाइफ प्लेट मालीराम पीडवानिया, सावित्री देव पीपलवा, वाइफ प्लेट राम सुरजी पीपलवा, विनोद कुमार रिनवा, डेडराज रिनवा, श्याम सुंदर माटोलिया, वेंकटेश्वर देव जी माटोलिया और सूर्य प्रकाश जी पीपलवा, सनप नारायण प्रसाद पीपलवा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं, हम उनकी मोक्ष के लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करें। हमारी माँ, ये पृथ्वी है हमारी माँ, और इसलिए नेता लोग बोलते हैं भारत माता की। इनको पता नहीं भारत माता की जय क्यों बोलते हैं, केवल बोलते हैं भारत माता की जय। भारत माता क्यों है कोई भी माई का लाल नेता बता ही नहीं सकता। तो बिना माँ के बड़ा हुआ हो, बिना माँ का दूध पिए कोई बड़ा नहीं हुआ, बिना माँ के त्याग के कोई संसार में आया नहीं। 9 महीने 12 महीने माताओं ने अपने उदर में रख करके बालकों का पोषण किया, उसके बाद में अपना खून पिला के बड़ा किया, और उसके बाद में भी आज वृद्धावस्था में माता पिता दुखी हैं। महाभारत में एक श्लोक आता है जहाँ एक कुएं में से 4, 5, 10 पुत्रों को बड़ा करते हैं। अब आजकल तो खैर जमाना बदल गया, हम दो हमारा एक हो गया। आपसे पूछेंगे तो बहुत से लोग आप लोग क्या कहेंगे, कोई कहेंगे हम 5 भाई बहन है, कोई कहेगा 8 है, कोई कहेगा 10 है। ऐसा ही होता था ना, एक ना 8-8, 10-10 बालकों को बड़ा करती थी। और मजे की बात यह थी कि बाप छूता नहीं था, बाप छूता उसको भी रखे कौन, तो उसके हाथ में मोबाइल थमा देती है। कौन? माँ। कौन थमाती है? बोलो ना, माँ नहीं थमाती है। माँ तो आपके घर में है ही नहीं। है आपके घरों में माँ? है? आपके घरों में मम्मियाँ हैं, मम्मियाँ। मम्मी मतलब बोलो ना, मम्मी का अर्थ क्या होता है? बोलने में शर्म आ रही है, सुनने में तो शर्म नहीं आती आप लोगों को। मम्मी 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 मम्मी। आज जो ये खांडल विप्र सभा द्वारा दिवाली प्रीति सम्मेलन बनाया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, खांडल विप्र सभा और खांडल विप्र चैरिटेबल ट्रस्ट एक ही संस्था है, और इनके तत्वाधान में हम लोग हर साल रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। आज आपने देखा कि बारिश की इतनी कृपा थी इंद्रदेव की, उसके बावजूद भी जो खचाखच भीड़ बाहर भीतर, ये उत्साह बढ़ाने वाली है। और हम लोगों ने हमारे इस टीम के कार्यकाल में लगभग 20 से ज़्यादा कार्यक्रम किए। होली दिवाली के कार्यक्रम करते आए हैं, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हम लोगों ने किया 51 जोड़ों का, जो पहले बार था। तीज का त्यौहार, तीज का कार्यक्रम हमारी महिला विंग ने किया, गणगौर का कार्यक्रम हमारी महिला विंग ने किया। बहुत सारे गौशाला के, गौ सेवा के, जितने भी जन सेवा के कार्यक्रम होते हैं हम लोग करते रहते हैं। राधा किशन जी महाराज जी के कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी हम लोगों ने सहयोगी के रूप में बहुत सारी संस्थाओं से हम लोग समय समय पर उनको सहयोग देते आए हैं। और इस बार तो हम लोग का विशेष रहा कि आचार्य कृष्ण किंकर जी महाराज हमारे आग्रह पे संतों का आगमन पहली बार हम लोगों ने एक प्रथा आरंभ की है, क्योंकि निश्चय ही समाज पतन की ओर जा रहा है और संत लोग ही हम लोग का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे समाज की दशा और दिशा बदलेगी। और हम सबको एक बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने इस बार लगभग 1 करोड़ रुपये का फंड हम लोगों ने इकट्ठा कर पाए हैं, क्योंकि 80 नंबर में हम लोग का भवन है, उसका निर्माण भी हम लोगों को शीघ्र चालू करना है। और इसी साल हमने हमारा जो पुराना भवन था उसका रिनोवेशन का काम भी 80-90% कंप्लीट कर लिया, ईश्वर की कृपा से, भगवान परशुराम की कृपा से। तो मैं तो खांडल विप्र सभा की तरफ से हमारे सभी सदस्यों को, हमारे जुड़े सभी लोगों को दिवाली की
बहुत बहुत बधाई दूंगा और उसके साथ साथ उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हम लोग जो कुछ भी कर पाए ऐतिहासिक काम, ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो मेरी पूरी की पूरी टीम, हमारी सारी टीम में मैं एक एक मेंबर का नाम लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। इतना ही कहूँगा, राजकुमार जी रिकनाड़िया, पवन जोशी, राम गोपाल जी चोटिया, पवन जोशी, राजू नोवाल जी, जय कुमार माटोलिया, राजा राम जी पटेल जी, हमारे विद्याधर जी चोटिया, नोवाल जी, हमारे सुनील नोवाल जी, विजय नोवाल जी, पूरी की पूरी टीम, शिव कुमार जी माटोलिया जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी है, सुरेश रेणुआ जी, पूरी की पूरी टीम, सुरेश माटोलिया, जिन्होंने भी सहयोग किया, उनके साथ साथ पूरी टीम ने, हमारे रामा किशन जी चोटिया जो पूर्व अध्यक्ष, सबका सहयोग था, इसलिए हम कर पाए। उन सबका धन्यवाद। और जनता जनार्दन, हमारे समाज के सभी सदस्यों का इतना प्रेम हम लोगों को बरस रहा है कि हम लोग काम अच्छे कर पा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। और दिवाली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी विघ्न बाधा हमारे बंधु बांधव सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ, ये हमारे समाज की एकता को दर्शाती है, हमारा प्रेम कहता है ये। एक मिनट आंटी जी, एक मिनट। हाँ जी, आज जो ये खांडल विप सभा ने दिवाली प्रीति सम्मेलन का जो आयोजन किया है, इस पे आप क्या कहेंगे? इस समाज को एकजुट रखने के लिए, समाज में एकता बनी रहे, परस्पर में भाई बंधुत्व बना रहे, इसलिए उत्सव, दीपोत्सव चाहे होली पर ये कार्यक्रम बराबर करते रहते हैं। दीपावली का मूल अर्थ क्या है ये जानना चाहिए। आज के लोग दीपावली का अर्थ नहीं जानते। दीप और आवली दो शब्द हैं। दीपों की आवली मानी पंक्ति का नाम दीपावली है। भगवान राम जब रावण का विनाश करके आए तब अयोध्या वासियों ने दिए जलाए। इस दीपावली में पटाखे का कोई संबंध नहीं। आज जो पटाखे के नाम पर प्रदूषण फैलाते हैं, तो मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ कि विचार करना चाहिए पटाखे का पैसा कहाँ जाता है, पटाखे का पैसा कहाँ जाता है, किस काम में आता है। तो पटाखे न बजा करके दिए जलाने चाहिए, बात इतना ही। तो ये परस्पर में इसी बहाने कम से कम खांडल विप्र समुदाय जो है ये मिलजुल लेते हैं, इसी बहाने कुछ कार्यक्रम हो जाता है। तो ये प्रत्येक समाज को अब परस्पर में करना चाहिए। आज जो हिंदुओं में एकता का अभाव हो गया है, और पहले तो क्या था, गांव छोटे होते थे, पूरा समाज मिलजुल के बैठता था, चौपाल में बैठता था। अब क्या है, टीवी हो गए, घर घर में मोबाइल हो गया, आदमी अपने आप में खो गया है। घर में भी अगर 4 आदमी बैठे तो सबसे अलग बैठे, कोई किसी की बात नहीं सुनता है जी। तो किसी बहाने किसी मुलाकात हो जाती है, लोगों की रामा श्यामा हो जाता है। तो परस्पर में ये त्यौहार का एक अच्छा स्वरूप है जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रत्येक समाज हिंदुओं को सबको करना चाहिए। आपका शुभ नाम? मुझे आचार्य कृष्ण किंकर कहते हैं, वृंदावन। राधे राधे। राधे राधे।